अंधेरा है ये कमरा और चार हैं दीवारें, दिन कब रात में बीते ये कोई न जाने। उम्मीद है नहीं बची ये मेरे ख्याल मुझे बता रहे, पर मुझे आज भी वो दिन याद आ रहे जब मैं था अपने दोस्तों के साथ, मैं रखता था उनका ख्याल। वो हो गए मुझसे नाराज, अब है नहीं वो मेरे पास, मुझसे काबू ना हो मेरे ख्याल। अंधेरा है ये कमरा और काली है ये रात। ऐसा लगे कोई बद्दुआ है मेरे पीछे पड़ी, बेचैनी है बस घड़ी हर घड़ी। मैं ये सारी बातें बोल ना पाऊँ, मैं अपनों को अपना हाल ना बताऊँ, बस कलम से अपना दर्द लिखता जाऊँ। मेरी आंखों में देख तो मैं तुझे अपनी कहानी सुनाऊँ। ये सिर्फ मेरी नहीं कईयों की है कहानी, बस तू सुन रहा है इसे मेरी जुबानी। सबके साथ होके भी अकेला होना क्या होता है, ये बात कभी किसी को समझ में ना आनी। ये ऐसी रात जिसकी सुबह ना आनी, मछली तड़पे जैसे बिन पानी। जैसे कलम तो तूने है पकड़ी, पर कोई और लिख रहा हो तेरा कहानी। आंखें बंद करके भी तुझे नींद ना आनी। रात के बज रहे हैं 3:30 और तुझे आ नहीं रही है नींद। करवट तू है बदल रहा, जिसे तू है खोज रहा वो नहीं है तेरे करीब। जब कुछ ना मिला तो तू कोसे अपना नसीब, पैसों से नहीं सुकून की कमी से बना तू गरीब। तुम सबको लगे ये रास्ता मैंने है खुद चुना, तुम कहो जो बुरी यादें हैं उसे दे तू भुला। जो ख्याल तुझे दुखी करें उसे कर दे दफा। मैं सच बताऊं मैंने खुद से ये अपना हाल ना किया, मैंने तो अंधेरों में भी ढूंढा जलता दिया। मैंने कदमों को अपने कभी डगमगाने ना दिया, अपने दर्द को अपने चेहरे पे जाहिर हो जाने ना दिया। वो तो बस मैं ही था जो मैंने खुद को इतना दूर तक संभाल लिया। मैं अपने काम में डूब गया, बुरे ख्यालों को अपने मन पे ना छाने दिया। रात में हारने के बाद भी मैंने सुबह फिर खुद को खड़ा किया, और रात में मैं फिर हार गया। पर मैंने खुद से बेइंतहा प्यार किया, अपने चेहरे की मुस्कुराहट को मैंने कहीं जाने ही ना दिया। कुछ लोगों को भुला दिया, कुछ लोगों को माफ़ कर दिया, बस कुछ ऐसे ही ज़िंदगी को मैंने अपना आसान कर दिया। अक्सर हम भूल जाते हैं कि हम सब इंसान हैं और हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। अकेले हम नहीं रह सकते। आफ्टर ऑल वी आर सोशल एनिमल्स। कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसमें हर कोई अलग अलग तरीके से अपने प्रॉब्लम से डील कर रहा है। हमारे बीच में कई ऐसे लोग हैं जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हाँ, वो आपको शायद बताते नहीं हैं क्योंकि यूजुअली ऐसी बातें हमारी सोसाइटी में की नहीं जाती हैं, उसे टैबू माना जाता है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने घर वालों के आसपास हैं तो उनसे बात करिए। बात करने के अलावा इस चीज़ का और कोई सलूशन नहीं है। अगर आप बात नहीं करेंगे तो आप उस चीज़ को अपने अंदर रखेंगे और धीरे 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 वो बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा जब आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अभी आपको लगता होगा कि आप ठीक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है और आप इस सब के थ्रू आसानी से निकल जाएंगे। तो ट्रस्ट में कुछ चीज़ें साथ में की जाएं तो ही बेहतर है। डोंट हाइड योर फीलिंग्स, एंड टू द पीपल हु आर लकी इनफ टू बी विद देयर फैमिली एंड विद देयर फ्रेंड्स, मैं बस एक एडवाइस आपको देना चाहता हूँ। आप लोग बहुत लकी हो। उस चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू करिए कि देयर समबडी हु लिसन्स टू यू, एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन। अब आपके लिए एक टास्क है, आप सबके लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपसे बस इतनी सी विनती है कि आपके यहाँ जो मेड आती थी, जो दूध वाले भैया आते थे, जो ड्राइवर आते थे, वो लोग अब आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं, वो अपने अपने घर में हो, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप सबसे बस मेरी इतनी सी विनती है कि अगर आप उन्हें हर हफ्ते याद करके एक बस कॉल कर दीजिए, ये पूछने के लिए कि आप ठीक हो, आप कैसे हो। अगर आप वो 10 मिनट का कॉल भी करेंगे तो उस चीज़ से उनके ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, वो खुश हो जाएंगे। हम सबको कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ चाहिए होता है, और ऐसे सिचुएशंस में अगर हम लोग एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। मेंटल हेल्थ इश्यूज आर अ रियल थिंग। हमारी सोसाइटी में उसे टैबू माना जाता है, उसके बारे में बात नहीं की जाती है, पर असल में वो एक बीमारी है। इंसान बुखार होता है तो बुखार के लिए दवाई लेता है, ठीक होता है, वैसे ही वो ठीक हो सकती है, वो पागलपन नहीं होता है। पर मुझे पता है कि बहुत लोग उसे पागलपन की तरह ट्रीट करते हैं या फिर उनको कहने लगते हैं कि ये सब मेक बिलीव डिजीजेज हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रस्ट में ऐसा चीज़ें होती हैं। मैं ये वीडियो बस अवेयरनेस फैलाने के लिए बना रहा हूँ कि चीज़ें कठिन होती हैं बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अकेले हैंडल करना। अगर हम सब मिल के एक साथ रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो ये समय आसानी से पास हो जाएगा और किसी को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने दोस्तों पे चेक करते रहिए, उनसे बात करते रहिए। कोई अगर अकेला हो तो उससे वीडियो कॉल कभी कर लीजिए, उसका हाल चाल ले लीजिए। बस इतना सा कर देंगे तो वो लोग खुश हो जाएंगे।
आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका एक एक्ट ऑफ काइंडनेस किसी के चेहरे पे कितनी बड़ी स्माइल आ सकती है। दीज आर टफ टाइम्स, चैलेंजिंग टाइम्स, हम सबको एकजुट मिलकर लड़ना होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये स्पोकन वर्ड पोएट्री अच्छी लगी हो और आप मेरी बात समझ पाए हो। नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे कहे कि उसे डिप्रेशन है या मेंटल हेल्थ इश्यूज है तो उस पर हंसिएगा मत, वो आपका दोस्त है, उसका ख्याल रखिए। शुक्रिया।